नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। तो बिहार में जेडीयू और एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार फिर बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। तो इस बार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। बीजेपी से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा होंगे उप मुख्यमंत्री। आज ही बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। शाम 5 बजे नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे। तो सीएम पद की शपथ लेंगे और अपना ही रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ेंगे नीतीश कुमार। 9वीं बार सीएम पद की शपथ आज नीतीश कुमार लेंगे। और अब से कुछ ही देर पहले राजभवन पहुंचे थे सीएम नीतीश कुमार, जहां उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। की तरफ से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा इस दौरान 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और एक बार फिर सत्ता की जो कुर्सी है वो नीतीश के हाथों में होगी। नीतीश कुमार एक बार फिर शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। तो इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि हमने काफी कार्य किया, लेकिन जो हमारे सहयोगी थे वो ठीक से कार्य कर नहीं रहे थे, हमारी बातों को दरकिनार कर रहे थे, हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा था और इसी वजह से हमने बीच में बोलना भी छोड़ दिया था। हमें काफी तकलीफ हो रही थी क्योंकि हमने ही अलायंस बनाया और लेकिन जब हम काम कर रहे हैं तो हमारे कामों को उस तरीके से लोग साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ा रहे हैं और इसीलिए हमने बीच में लोगों से बोलना भी छोड़ दिया। कई बातें इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने कही। उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के लोग चाह रहे थे, उनकी तरफ से भी राय आ रही थी कि आपको फिर से एनडीए के साथ जाना चाहिए और हम अलग हो गए थे, लेकिन एक बार फिर अब वापस अपनी जो राहें हैं वो हम एक कर रहे हैं। तो इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो नया गठबंधन 1.5 साल पहले हमने बनाया था, वहां पर जो स्थिति है वो ठीक नहीं लगी। तो लगातार इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्या जी भी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिशिर जी, न्याय यात्रा के बिहार पहुंचने से पहले ही आपके साथ ये तो अन्याय हो गया। देखिए ऋषु, मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र लोगों के सामने आ चुका है। मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा इसमें। नीतीश कुमार जी का जो पलटासन का पुराना इतिहास रहा है वो पलटते रहे, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उनके जो नेता हैं भाजपा के, उन्होंने बिहार जनता को यह आश्वस्त किया, जनता के बीच में ये बात की कि अब नीतीश कुमार जी ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी तरह से बंद हो गए। लेकिन आज आप जो परिस्थितियां बनी हैं तो आप देख रहे हैं किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पलक पावड़े बिछा नीतीश कुमार जी का इंतजार कर रही है और जिस प्रकार से एक दोनों का समन्वय स्थापित हुआ है, ये जो सद्म गठजोड़ जो स्थापित हुआ है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता देगी, क्योंकि देश इनके साथ तमाशा को देख रही है। मैं आपको बताऊं, ये भाजपा, यही भाजपा है जो अपनी राजनीतिक का स्तंभ को भूखे रहे। आज कहां गए उनके? सर, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक होकर हमारे पास आ रही है। लेकिन श्रवण कुमार जी, जिस बात का जिक्र अभी शिशिर जी कर रहे थे, ब्रेक से पहले कुछ इसी तरह की जो बातें हैं वो यहाँ पर प्रोफेसर अनवर पाशा जी भी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से ज्यादा तो पावरफुल होंगे विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, जिनको आजू बाजू बिठा दिया गया है। ये तो उनको बखूबी से पता होगा, होना चाहिए अनवर पाशा जी को कि पावरफुल क्या होंगे। लोग सहयोगी हैं, साथ में काम करने के लिए आए हैं एक साथ। और नीतीश कुमार जी जो बिहार में विकास का जो लाइन खींच रहे हैं, विकास का जो गति को बढ़ा रहे हैं, उसमें सहयोगी के रूप में काम करेंगे। जो भी उप मुख्यमंत्री के रूप में आ रहे हैं या कैबिनेट में जो रहेंगे उनके साथ में। तो सहयोगी के रूप में तो फिर तेजस्वी यादव भी थे, तो फिर वहां का कैसे दिक्कत हो गई?
अभी आप ही के द्वारा हम लोग सुन रहे थे, आप बता रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि हम काम कर रहे थे, काम करने में ये लोग दिक्कत कर रहे तो थे। अब काम आप को जो ये हम कैसे आगे बढ़ा उम्मीद रहे कर थे, सकते हैं, ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि काम करने में यहाँ जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे वो दिक्कत नहीं करेंगे? या एनडीए के सबसे पुराना घटक दल जनता दल यू रहा है और सबसे लंबे काल तक पहले अटल जी के समय जो एनडीए बनी थी उसमें पहला दल था उस समय से जनता दल यू, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल रहा एनडीए के साथ में और बहुत अच्छी तरह से, चाहे केंद्र में नीतीश कुमार जी थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में की सरकार में, बिहार में आए, बिहार में एनडीए का नेतृत्व किए माननीय नीतीश कुमार जी ने, तो कितनी बखूबी से सरकार चली और काम हुआ जो बिहार में, बिहार की जनता के लिए, बिहार जो जाना जाता था जंगल राज के लिए, बिहार जो जाना जाता था भ्रष्टाचार के लिए, बिहार के नाम पे जो मखौल उड़ाया जाता था, वो नीतीश कुमार जी जब 2005 में एनडीए के सरकार में नेतृत्व किए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो किस तरह से यहाँ पे काम हुआ है पिछले 18 वर्षों में, वो आप सब देख रहे हैं। देश अच्छा, लेकिन एक चीज ये भी तो बताइए ना सर, लोग ये भी तो कहेंगे कि इंडिया ब्लॉक, एक सेकंड सर, लोग ये भी तो कहेंगे ना कि इंडिया ब्लॉक नीतीश के लिए राष्ट्रीय राजनीति में दखल देने का मौका था, लेकिन उन्होंने प्रदेश तक खुद को सीमित कर लिया। देखिए, इसमें तो हम लोग को हंसी भी आती है कि इंडिया ब्लॉक नीतीश कुमार को नेशनल प्लेटफॉर्म पर ले जा रही थी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे वो। अखिलेश यादव ने खुद कहा, अखिलेश यादव ने कहा ना कि इनके कामों की बड़ी जल्दबाजी कर दी नीतीश जी ने। हेलो जी, नीतीश कुमार जी के कार्यों की चर्चा इंडिया ही नहीं देश विदेश में होती है। यहाँ जो नीतीश जी काम करते हैं उस मॉडल को देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं। बिल्कुल, आज तो विदेशों में जरूर सुर्खियां लिखी जाएंगी। योजनाएं लाई गई है जन कल्याणकारी, उसको देश के अन्य राज्य, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ हो अन्य राज्यों में या दूसरे दल की सरकार हो, वो सभी बिल्कुल सुर्खियां तो बनेंगी ना सर, और सुर्खियां तो बनी रही है। जब जहां हित लगता है वहां चले जाते हैं नीतीश। एक सेकेंड जरा हमको बोलने दीजिए जी। नीतीश जी ने तो बहुत शिद्दत के साथ इंडिया गठबंधन बनाने का काम किया और उसकी पहली बैठक पटना में हुई और कितनी अच्छी तरह से बैठक हुई। नीतीश कुमार जी हर जगह जा करके सभी लोग से बात करके नीतीश कुमार जी के नाम पर लोग जुटे, लेकिन जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहलाती है, बड़ी पार्टी कहलाते हैं देश के, वो उन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए क्या किया नीतीश जी के साथ। आप जब उसके बाद 3 राज्यों का चुनाव हुआ, 3 राज्यों के चुनाव में आप अकेले लड़ गए, कोई मतलब नहीं गठबंधन से, उसका हश्र क्या हुआ। तो इसके लिए तो दोषी आज जो हो रहा है, तो ममता बनर्जी जी पहले ही छोड़ के चली गई इंडिया गठबंधन, आप देख रहे हैं। नहीं, छोड़ के नहीं गई है, छोड़ के नहीं गई है। उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूँ लेकिन सीटें साझा नहीं करूंगी, अकेले लड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अकेले लड़ेंगी लेकिन गठबंधन के साथ। दोनों चीज नहीं एक साथ हो सकता है, सिगाल बजाना भी और लेकिन आप ये बताइए ना, आप तो एनडीए के रथ को रोकने के लिए आपने नींव रखी थी और नीतीश ही सूत्रधार थे। अब क्या होगा आगे, गठबंधन का क्या होगा, ये तो कम से कम आप लोग सोचते, वो भी नहीं सोचा आपने। हमारी आवाज आ रही है क्या? हम तो पहले भी आपके माध्यम से बता चुके हैं, आपके चैनल के माध्यम से जी, कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हम लोग के नेता हैं और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, वो जो भी फैसला लेते हैं बिहार के 13 करोड़ जनता के हित में फैसला लेते हैं। हमारी आवाज तो ये 13 करोड़ की जनता के हित में ये फैसला है। इस पर मैं जरा अनवर पाशा जी से, ठीक है, अनवर पाशा जी से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी इस पर। अनवर पाशा जी, जिन बातों का जिक्र अभी यहाँ पर कर रहे हैं श्रवण कुमार जी, उस पर तो जवाब दीजिएगा ही।
साथ ही ये भी बताइए कि आप लोग पिछड़ा की राजनीति करते रहे, बीजेपी ने सरकार और पिछड़ा दोनों को साध लिया। देखिए, इस पे बात करने से पहले मैं जरा सा हमें आदरणीय केसी त्यागी जी का बयान आपने सुनाया था जी, और नीतीश कुमार जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी बयान आपने सुनाया। उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत अफसोस है कि समाजवादी विचारधारा से संबंध रखने के बावजूद आज जिस वैचारिक शून्यता की तरफ, वैचारिक शून्यता मैं कह रहा हूं, उसकी तरफ ये जेडीयू जिस तरह से जा रही है, मुझे बहुत दुख है कि वो उनकी वो जो एक विचारधारा थी उसको उन्होंने त्याग दिया है और कंप्रोमाइज कर लिया है सत्ता के लिए। क्योंकि वो बात बार बार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन हमने बनाने की कोशिश की, सबको जोड़ने की कोशिश की। किस चीज के लिए जब बनाने की कोशिश की थी? क्या 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 मकसद था? इंडिया बनाने के पीछे मकसद क्या था और क्या मकसद है? किन किन बातों को लेकर के इंडिया बनाने की जरूरत महसूस हुई थी नीतीश कुमार जी को और दूसरे पार्टियों को? और आज आप जाकर के उन्हीं मकसद के खिलाफ, उन्हीं तमाम उद्देश्यों के खिलाफ, उसी के साथ जाकर के मिल गए जिसके खिलाफ आपने इंडिया बनाने की कोशिश की थी, इंडिया गठबंधन बनाने की कोशिश की थी। ये वैचारिक शून्यता नहीं है तो क्या है? ये क्या समाजवादी विचारधारा है? ये विश्वासघात है समाजवाद के साथ। श्रवण कुमार जी, ये विश्वासघात है। खत्म हुई है और प्रोफेसर अनवर पाशा कह रहे हैं, कुमार जी की आपकी प्रतिक्रिया? अब वो विश्वसनीयता कभी कायम नहीं हो पाएगी क्योंकि ये विचारधारा जो है वो जवाब नहीं है। हेलो, जब आप चाहें पहले, जब चाहें आप उसको उतार दें। हेलो, इसलिए जो जानना चाहिए मैं आऊंगी शिशिर जी इसके बाद आपके पास जी। वो उसको जस्टिफाई करना किसी भी तरह संभव नहीं है, उसको किसी भी तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। ठीक है, मैं आप लोगों के पास आऊंगी वापस, लेकिन राकेश पोद्दार जी ये बताइए कि एक मजबूत नेता के रूप में नीतीश का जो मूल्य है वो गिरेगा, उनको साथ लेने का असर आप पर भी कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। राकेश जी, चलिए आवाज नहीं मिल पा रही है शायद। शिशिर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि माननीय श्रवण कुमार जी, अब तो पूर्व में कहूंगा पूर्व मंत्री भी रहे बिहार सरकार में, अभी वर्तमान में मंत्री वो थे, लेकिन चूंकि सरकार चली गई इसीलिए श्रवण कुमार जी नहीं रहे। आगे क्या होता है श्रवण जी खुद जानते होंगे। लेकिन मैं जो इनकी बात को दोहरा रहा हूँ, इन्होंने कहा नीतीश कुमार जी ने जो किया है वो पूरा देश जो है जानता है। बिल्कुल बिल्कुल श्रवण कुमार जी, नीतीश कुमार जी ने वही किया है कि इतना बड़ा राजनीतिक रूप से पलटने का जो ट्रैक रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी ने बनाया है वो देश में किसी नेता का नहीं है, बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। इसीलिए नीतीश कुमार जी इसके लिए धन्यवाद का पात्र हैं। सारा देश उनको धन्यवाद दे रही होगी। उनके पलटासन की क्रिया को अब बाबा रामदेव भी अपनाने जा रहे होंगे। उन्होंने भी अपने योगा में उस क्रिया को शामिल करने की बात वो सोच रहे होंगे। ऐसा जो है वो हम एक आसन का निर्माण करें जो नीतीश कुमार जी हमारे निर्माण में पहले आई, योग में पहले ही वो करते हैं। दूसरी बात कि इंडी गठबंधन की बात हो रही थी, इंडिया गठबंधन की बात, भाई नीतीश कुमार जी की विसात क्या है, उनकी क्या होगा? वो जो और जगह गठबंधन की बात कर रहे थे, आपको पता है वो जो है जहां जहां चुनाव लड़े, मैं बड़े की मतलब ईमानदारी को कहना चाहता हूं कि इनके एमएलए कैंडिडेट की जो वोट आए इस स्टेट में वो 10 और 12 आए। आप सोच लीजिए कि क्या रास्ता है और ये प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है शिशिर जी, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। एक सेकंड सर, राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ नेटवर्क इशू आ रहा था जिस वजह से बात नहीं हो पा रही थी उनसे। राकेश जी, आपकी नीति सरकार बनाने से अधिक उसे चलाने की है। नीतीश के रहते बिहार में आप सहयोगी ही रहेंगे, सारथी नहीं बन पाएंगे, ये आपको स्वीकार्य होगा? देखिए, हमारे बिहार के
जो प्रदेश सदस्य सम्राट माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर मजबूत हुई है। किस तरह हमारे प्रदेश अध्यक्ष बारंबार कहते थे कि जंगल माफिया, जो जंगल रेत माफिया, भू माफिया बिहार के अंदर घूम रहे हैं, उसको या तो पिंडदान कर दिया जाएगा, बाकी को नेपाल भेज दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बिहार मजबूत होने के लिए जा रहा है और माननीय हमारे सम्राट चौधरी जी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बिहार मजबूत हो रहा है। दूसरी बात मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, समाजवाद का अगर किसी ने नारा दिया वो तो माननीय हमारे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिलाने का भी हम लोगों ने काम किया। और समाजवाद के नाम पर 1974 में आई लालू भोखलाए हुए हैं, बहुत परेशानी में हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, और जो जिस उत्साह के साथ लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, राहुल जी का स्वागत कर रहे हैं, इससे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि कल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार में शुरू होगा, उससे ध्यान हटाने के लिए ये सब ड्रामा रचा गया है। तो मैं यही कहूंगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जी तो क्या कहें, मैंने उनके साथ बहुत नजदीकी से काम किया है जब मैं मंत्री था, पर विश्वासघात के विशेषज्ञ हैं। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सर नीतीश कुमार के? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इसका कोई असर नहीं होगा। इंडिया ग्रुप और भी मजबूत होगा, ममता बनर्जी जी ने भी खुद कहा है। तो इससे और भी नाराजगी होगी लोगों में, और मैं समझता हूं बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को और बीजेपी को सही सबक सिखाएगी जब चुनाव का वक्त आएगा। और बार बार मैं एक बार और कहूंगा, ये सिर्फ चुनावी मुकाबला नहीं है, ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा एक वैचारिक यात्रा है। हम बीजेपी और आरएसएस के विचार और विचारधारा से लड़ रहे हैं, उसमें ममता जी भी एक है, वो हमारा साथ दे रही हैं और हम उनका साथ दे रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं, हाँ ये बिल्कुल सही है कि एक दो दिन के लिए हेडलाइन होगा, अच्छा नहीं दिखता है कि 23 जून को नीतीश कुमार जी ने पहली बैठक बुलाई थी 18 पार्टियों की पटना में। इंडिया गठबंधन की पहली बैठक नीतीश जी ने बुलाई थी 23 जून को, बाद में 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुआ। तो जयराम रमेश इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ध्यान हटाने के लिए दरअसल ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये जो पूरा ड्रामा है वो रचा गया है, लेकिन इंडिया गठबंधन अब पहले से और ज्यादा मजबूत होगा। और विश्वासघात के विशेषज्ञ हैं नीतीश कुमार, और मैंने भी उनके साथ काम किया है। जरा इस पर एक टिप्पणी ले लेती हूँ पहले। श्रवण कुमार जी, श्रवण जी आवाज मिल पा रही है आपको? राकेश जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। अभी जो जयराम रमेश जी ने कहा, उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ध्यान हटाने के लिए दरअसल ये पूरा जो सियासी ड्रामा है वो आप लोगों के द्वारा रचा गया है। सर आवाज मिल पा रही है? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं मिल पा रही है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे अनवर पाशा जी, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से नीतीश ने जो पाला बदला है, और ये पहली बार नहीं है इस बार, क्योंकि 9वीं बार आज वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, और कई बार वो इस तरह करते आ चुके हैं। क्या अब आपको लगता है कि एनडीए के साथ वो फिर से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके विचार मिलेंगे? क्योंकि आपके साथ तो विचार मिले नहीं, कह रहे हैं कि 1.5 साल से हमारे विचार ही नहीं मिल रहे थे। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे जो जस्टिफिकेशन ढूंढने की कोशिश हो रही है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर विचार नहीं मिले थे तो हमने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, हमारी गठबंधन की सरकार ने बिहार में जो ऐतिहासिक काम किया है, जातीय जनगणना का, जो सामाजिक न्याय के लिए, और जो हमने लिमिट बढ़ाई है, सीमा बढ़ाई है रिजर्वेशन की पिछड़े वर्गों के लिए, ये बड़े काम कैसे हो सकते थे? उसके अलावा हमने बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने का काम किया, जो एक रिकॉर्ड है पूरे देश के लिए। पूरा देश जो है, एक आशा की किरण पूरे देश में जगी है कि युवाओं को इस तरह से भी नौकरी दी जा सकती है, इस तरह से भी रोजगार दिया जा सकता है। ये बड़े काम, ये क्रांतिकारी काम, इतने पॉजिटिव काम
जो हमने किए हैं ये कैसे हो पाए। और कल तक इन कामों के हवाले से ही श्री नीतीश कुमार जी कह रहे थे कि अब अगली जो बागडोर है इस राज्य की वो श्री तेजस्वी यादव जी को सौंपी जाएगी और वो अब इस काम को आगे बढ़ाएंगे। आप इस बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि हमारी सरकार किस तरह से एक बेहतर काम कर रही थी। हमारा जो महागठबंधन बिहार में था वो किस तरह ठीक है ना, लेकिन वो उन्होंने इसलिए बोल दिया होगा क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि वो इंडिया गठबंधन के पीएम के चेहरे होंगे, लेकिन कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने भी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि भाई अब यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है, तो ऐसा ना हो कि बिहार की कुर्सी भी हाथ से ना निकल जाए। उत्तराधिकारी तो घोषित कर चुके थे वो, तो ऐसा है कि बिहार में ही रहते हैं और सत्ता की जो कुर्सी है वहीं तक सीमित रहते हैं बिहार में, ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी का साथी नहीं होता है, और जब जिसको जहां मौका मिलता है वो उस दल से हाथ मिला लेता है, और ऐसा ही एक बार फिर से नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन ये बताइए राकेश जी, उप मुख्यमंत्री चेहरों से आपने पिछड़ा और अगड़ा दोनों को साधने की कोशिश की है, क्या आम चुनाव में भी इसका लाभ देखने को मिलेगा? देखिए, आपको बता देना चाहता हूं कि जो माननीय सम्राट चौधरी जी हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि वो भी बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और उनका एक एजेंडा था कि बिहार को जंगल राज से किस तरह मुक्ति दिलाना है। उस एजेंडे में हम लोग कहीं ना कहीं कामयाब हो गए और हमारे 18 साल बिहार के मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ काम किए और रेल मंत्री भी रहे, तो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। मीडिया के लोग भी इस बात को कहते थे। अरे सुन लीजिए, पूरी संकट में आने के बाद हमारे किस तरह उनका दिमाग का संतुलन इन लोगों ने खराब कर दिया, और हमारे अभिभावक से हम लोग की चिंता भी होती थी कि बिहार कैसे विकास हो, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बार बार कहते थे कि बिहार के अंदर कोई भी है व्यक्ति, शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, या तो नेपाल चले जाएंगे, बाकी का पिंडदान गया में कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम उत्तर प्रदेश का मॉडल बिहार के अंदर लाएंगे और एक भी अपराधी बिहार के अंदर नहीं रहेंगे और जंगल राज को खत्म करेंगे और बिहार से अपराधियों का सफाया करने का काम करेंगे और बिहार को विकसित बिहार बनाने का काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं कि कार्यकर्ता होने के नाते कि किस तरह सम्राट चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री चुना और एक हमारे अति पिछड़ा और पिछड़े को चुनकर। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि भारत रत्न दिलाने का काम हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी ने बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले और कहे कि अगर के लाल को अगर किसी को भारत रत्न देना तो चलिए, अब तो सर आप अपने तमाम कार्यों को गिनाएंगे ही, लेकिन मुझे एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी आप सभी के साथ चर्चा जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।